हाय। ये लेक्चर में आपको शेप के बारे में कुछ बताने वाला हूँ मैं। वो देख लीजिए, एनिमेशन में काम आता रहता है। पहले मैं न्यू कंपोजिशन ले लेता हूँ। ओके। और नॉर्मली हमारा एनिमेशन क्या होता है कि फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी की फ्रेम जिस पोजीशन पर जैसी होगी वैसा ही एनिमेशन होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे पोजीशन ये हो गई, एक पोजीशन ये हो गई, आगे जा करके ये हो गई, आगे बढ़ा करके ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। अब मैं इसको प्ले करूंगा। नॉर्मली ये सीधा सीधा ही जा रहा है। मुझे अगर इनके बीच में राउंड करना है, इन दो फ्रेम के बीच में राउंड करना है, तो इस तरीके से मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, ये इस तरीके से। और वो मतलब कि एक तरह से रफली एनिमेशन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सीधा ही बॉक्स जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे राउंड देना है तो एक एक ये एनिमेशन की ऐड करना पड़ेगी इस तरीके से। लेकिन यहाँ से यहाँ तक सीधा जा रहा है। तो ये सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब समझ में आने वाला है मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इसकी सारी कीज मैं डिलीट कर देता हूँ। और पोजीशन में अभी कोई एनिमेशन नहीं है, और पोजीशन भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसमें विंडो में आते हैं। विंडो में एक होता है मोशन स्केच। ये आ गया यहाँ पर मोशन स्केच। तो इसमें क्या होता है कि रफली जैसा माउस हमारा, मान लो कि जैसा मेरा कर्सर है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। मान लो कि मेरा जो कर्सर है, ऐसा एनिमेशन चाहिए मुझे, कुछ ऐसा रफली एनिमेशन जैसा मेरा कर्सर हिल रहा है वैसा एनिमेशन चाहिए, तो मोशन स्केच से मिल सकता है। तो दिखा देता हूं मैं आपको। फिलहाल तो इसका पिवट पॉइंट में चेंज करता हूं। इसमें राइट क्लिक करके रिसेट, रिसेट से नहीं जा रहा, लेकिन इस तरीके से आ सकता है। यहाँ पर, यहाँ, और ये उठा करके मैं इसको, इसने डबल क्लिक किया तो सेंटर में चला गया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली एंकर पॉइंट के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मैं नया रेक्टेंगल बनाता हूँ और एरो पे क्लिक करता हूँ, तो ऑलरेडी ये इसका पिवट पॉइंट सेंटर में आ गया है। अब इसको जब मैं रोटेट करूँगा तो ये अपने एक्सिस पे ये रोटेट होगा। फिलहाल तो मुझे ये शेप की ज़रूरत नहीं है, इस शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये शेप बचता है। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये अपने, अभी देखो, अभी ये यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर तो सेंटर में है। बस यही कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ये प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको कुछ और बताता हूँ। न्यू कंपोजिशन लेता हूँ। ओके। एक ये जो, मान लो कि रेक्टेंगल मुझे बनाना है, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा। और शिफ्ट के साथ इसको छोटा करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। और शिफ्ट अगर छोड़ भी दिया तो हमारे हिसाब से इसको कर सकते हैं। अभी मैं इसको रोटेट करूंगा तभी ये अपने सेंटर ऑफ पॉइंट पे रोटेट हो पाएगा। तो ये था पिवोट के लिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ मोशन स्केच। मोशन स्केच में एक्चुअली क्या होता है कि जैसा हमारा कर्सर हम मूव करते हैं वैसा ही ये ऑब्जेक्ट भी मूव करता है। और ये कैप्चर स्पीड एट 100%। 100% मतलब कि जो रियल टाइम है, रियल टाइम में जो हमारा कर्सर मूव कर रहा है, उसी रियल टाइम में ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। और ये स्मूथिंग 1 रखा है। अभी फिलहाल जो सेटिंग है मैं उसी सेटिंग पर आपको दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड ऑफ रखा है और वायर वायर फ्रेम में रखा है इसको। अभी मैं स्टार्ट कैप्चर करता हूँ और इसको बस इस तरीके से मुझे कर्सर हिलाना है, इस तरीके से। बस ये इसका पाथ बन गया है जो मैंने कर्सर हिलाया था। अब इसको प्ले करते हैं तो उस पाथ के ऊपर
ये चल रहा है। तो बार बार हमें कीज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस तरीके से। और इसमें जो कीज है ये यहाँ पर पड़ी हुई है पोजीशन की। पोजीशन की इतनी सारी कीज आ गई है, लगभग हर फ्रेम पर आई हुई है। अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, पोजीशन ऑफ कर देता हूँ, और इसको यहाँ रख देता हूँ, और इसको भी बंद कर देता हूँ। अब मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ मैं 5। थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी एनिमेशन में। स्टार्ट कैप्चर करता हूँ, और बस ये इसको मूव कराने लगता हूँ। तो इस तरीके से ये अभी पोजीशन की कीज देखूंगा मैं तो थोड़ा थोड़ा गैप आ गया है इन सभी में। प्ले करके देखता हूँ तो एनिमेशन थोड़ा सा स्मूथ आ गया है। और इसमें का एनिमेशन हम बनाने जाएंगे मैनुअली तो हमें बहुत टाइम जाएगा। तो मोशन स्केच का काम ये यही होता है, स्पेशली ई लर्निंग वगैरह में ये काम में आता है। तो आपको ये काम की चीज है। अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 ही 2 रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ। तो थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाएगी इसकी, मतलब परसेंटेज मैंने कम किया है, कैप्चर स्पीड 50%। मतलब मेरा कर्सर स्लो दिखेगा यहाँ पर, लेकिन एनिमेशन फास्ट होगा। मैं स्टार्ट कैप्चर करता हूँ, ये इस तरीके से। ये अभी तो स्लो चल रहा है, लेकिन एनिमेशन मुझे फास्ट मिलेगा इस तरीके से। अब मैं प्ले करके देखता हूँ तो ये एनिमेशन फास्ट मिल रहा है। तो ये मैं फाइल में जाके न्यू कर देता हूँ। इस तरीके से ये होता है। मैं टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ इसको। टेक्स्ट लिख देता हूँ, ऑन एयर लिख देता हूँ इसको, और इसको मोशन स्केच ढूंढता हूँ। यहाँ पर होगा, ये रहा मोशन स्केच, और इसको 100% रखता हूँ, और इसको 5 रख देता हूँ, और स्टार्ट कैप्चर करता हूँ। बस इसको ऐसा मूव कराना है इस तरीके से। ये बिल्कुल सर्कल पे घूमने लगेगा इस तरीके से। ये इस तरीके से। तो इस टाइप का एनिमेशन और कीज देना डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट भी होता है, और टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है ये फटाफट एनिमेशन इससे तैयार हो जाता है। अब अगर मैं बैकग्राउंड में कुछ सॉलिड रखता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, कंट्रोल डी किया, और इसको मैंने यहाँ कर दिया, और दोनों को ही कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट। तो अभी डबल कॉपीज हो गई है इस तरीके से। अभी ये 4 की भी मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, कंट्रोल डी। यहाँ लेयर में देख रहे हैं कि एक छोड़ के एक लेयर बन रही है। ऐसा ही होता है, डुप्लीकेट करते हैं जब हम। ये इसका भी डुप्लीकेट किया, और इसमें रख दी, यहाँ रख दिया मैंने यहाँ। अब मैं फिल का इस्तेमाल करता हूँ, इफेक्ट एंड प्रीसेट में फिल। ये रहा, मिल गया पहले ही। ये सभी के कलर चेंज करता हूँ। इस फिल को कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, फिर कलर चेंज कर दिया इसका। ओके, फिर इसमें कलर चेंज कर दिया, फिर कंट्रोल वी किया, फिर कलर चेंज कर दिया इस तरीके से। ये सबसे लास्ट में जो है, इसमें कंट्रोल वी करके ये कलर चेंज कर देता हूँ, और इस तरीके से ये मैंने कलर चेंज कर दिया। ऑन एयर जो है, इसको मैं सबसे ऊपर ले आता हूँ, और इसमें देता हूँ लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन।
ऑन एयर में भी मैं कुछ कलर डाल देता हूँ। ओके। और भी लेयर ब्लेंडिंग देखता हूँ, कुछ अच्छा सा मिल जाए। हाँ, ये इसमें का चलेगा वैसे। अभी मैं प्ले करता हूँ तो ये देख सकते हैं कुछ लोगो वगैरह क्रिएट करने के लिए इसमें का एनिमेशन आप बना सकते हैं। कोई भी एलिमेंट्स वगैरह रख के उन्हें इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। तो ये था मोशन स्केच। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोडेबल फाइल रहेगी ये। तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।